हाय एवरीवन। ये सिर्फ एक क्विक एनर्जी चेक इन है एंड दिस इज़ जस्ट टू नो कि हम लोग को कल जो फुल मून है एंड वी नो जो भी ये फुल मून रहता है या जो भी ये जो न्यू मून रहता है इसमें एनर्जीज बहुत एम्पलीफाइड होते हैं एंड सो वी विल सी व्हाट वी नीड टू रिलीज in order to get the best out of it. तो आपके स्क्रीन में वो कार्ड का लेआउट आ जाएगा। द वेरी फर्स्ट कार्ड वी गेट इज़ जस्टिस। तो ऐसे कोई भी अगर चीज़ है आपकी ज़िंदगी में जहाँ पे आपको लगता है कि आपको बैलेंस बनाने की ज़रूरत है, तो वहाँ पे बैलेंस बनाइए। अगर ऐसा कोई चीज़ है और ऐसा कोई जगह है आपके लाइफ में जहाँ पे बैलेंस नहीं है, आपको लगता है कि वहाँ पे इम्बैलेंस है, तो वहाँ पे आप बैलेंस बनाइए। अगर इम्बैलेंस है तो उसको रिलीज़ कीजिए। देन द सेकेंड कार्ड वी गेट इज़ एट ऑफ कप्स। नाउ एट ऑफ कप्स क्या कहता है कि अगर हम लोग की इंटरनली ऐसा कोई चीज़ है जो शायद बाहर से बहुत अच्छा दिखता है, मतलब ऑन द फेस वैल्यू इट इज़ रियली गुड, बट अंदर से वो थोड़ा खोखला है। ऐसा सारी चीज़ों से शायद आप अ, मतलब वहाँ से वर्कआउट करोगे एंड अगर आप वर्कआउट नहीं कर पा रहे हो तो शायद डिवाइन इंटरवेंशन होगा। जब डिवाइन इंटरवेंशन होता है तब वी सी द टावर कार्ड, जो टावर मोमेंट कहते हैं वो अलग है। बट इधर पे जैसे कि वी आर जस्ट चेकिंग कि क्या क्या हम लोग को रिलीज़ करना है, तो उसमें वी वुड लुक इन टू दिस एस्पेक्ट कि हम लोग को ऐसे कोई चीज़ है जहाँ पे वी आर आवर सोल इज़ एक्चुअली नॉट इन टू इट, then we should eliminate that or we should walk away from that. So anything which is on a superficial level, चाहे वो आपके जॉब हो या कोई रिलेशनशिप हो ना, ये मैं नहीं बोल रही हूँ कि आपको ऐसे फटाक से जाके वो करना है, ऐसा नहीं है, क्योंकि द वेरी नेक्स्ट कार्ड वी गॉट इज सेवन ऑफ कप्स जो कन्फ्यूजन दिखाता है। बट ये कन्फ्यूजन जब होता है तो कन्फ्यूजन का ऑपोजिट भी होता है क्लैरिटी। तो अगर आप कुछ चीज़ बहुत ठंडे दिमाग से बहुत सोच समझ के कोई डिसीजन ले रहे हो तो वो आपके लिए बेहतर होगा। बट कोई कन्फ्यूजन है या अगर कोई सुपरफिशियल चीज़ है तो वो आप रिलीज़ कर दीजिए। यही हम लोग को रिलीज़ करना पड़ेगा। मैं और एक कार्ड लूँगी जो बेसिकली गाइडेंस, ओवरऑल गाइडेंस के लिए होगा। ओवरऑल गाइडेंस में टू ऑफ वंस आया है। नाउ टू ऑफ वंस जब आता है एज अ गाइडेंस, तो आई एज अ टैरो रीडर जिस हिसाब से देखती हूँ, इसका मतलब ये होता है कि कोई भी एक सिचुएशन का दो एस्पेक्ट है। तो अगर ऐसा सेम सिचुएशन आपके लिए भी सेम है कि एक सिचुएशन, तो आप थोड़ा अगर इसको अच्छे से सोचोगे तो आप देखना इसमें से बहुत ही, मतलब दो ही एस्पेक्ट रहेगा, क्योंकि हर एक चीज़ का देखने का नज़रिया एक कभी नहीं रहता। हर एक चीज़ का देखने का नज़रिया हमेशा एक दो तीन या उससे ज़्यादा होता है, एक कभी भी नहीं होता, बहुत रेयर है। तो अगर ऐसा कुछ है तो आप बहुत अच्छे से उसको परखें, देखें एंड ओवरऑल सीइंग द एनर्जी। मुझे ये लगता है कि जैसे कि इधर दो कप्स आए हैं विच इज़ एट ऑफ कप्स एंड सेवन ऑफ कप्स। बहुत लोगों के लिए शायद ये एक इमोशनल कनेक्शन हो सकता है। नाउ आई एम नॉट सेइंग एनी रोमांटिक, बट इमोशनल सिचुएशन हो सकता है और जो आपके इमोशंस को शो करता है। अगर उस चीज़ में आपको अगर कोई कन्फ्यूजन है, ऐसा कुछ भी है, देन आप उसको अच्छे से सोचें एंड आई थिंक वहाँ पे आपको कुछ पॉजिटिव न्यूज़ भी दिख सकता है। जनरली मैं प्रेडिक्शन करना टैरो के थ्रू मैं नहीं करना चाहती हूँ, क्योंकि ये कलेक्टिव एनर्जी है तो शायद सबके साथ रेजोनेट ना करे। बट शायद उसमें कुछ इम्प्रूवमेंट दिख सकता है। एंड ऑल्सो अगर जब इम्प्रूवमेंट दिखेगा तो शायद आपको बहुत वाइट फ्लावर्स दिखेगा, चाहे वो ऑनलाइन हो चाहे वो ऑफलाइन हो, अ बंच ऑफ वाइट फ्लावर्स। एंड
जब शायद आप ये रीडिंग भी देख रहे हो, शायद आपके रूम में वाइट फ्लावर्स की कोई फ़ोटो, आई मीन कोई पिक्चर हो सकता है, या कोई बुके हो सकता है, ये भी हो सकता है। सो आई होप इट हेल्प्स। लेट मी नो इन द कमेंट्स। हरे कृष्णा।